एक राजा की पांचवी रानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके चार रानियां थीं। सभी अपनी अपनी सुंदरता, गुण और चतुराई के लिए जानी जाती थीं। परंतु फिर भी राजा का हृदय कभी पूर्ण संतुष्ट न होता। वह सदा सोचता कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। एक दिन राज्य में एक साधु आया। राजा ने उसकी सेवा की और साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। राजन, शीघ्र ही तुम्हें एक ऐसी रानी मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगी। कुछ महीनों बाद राजा शिकार पर गया। जंगल में रास्ता भटकते हुए वह एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां एक साधारण वस्त्रों में एक युवती फूलों की माला बना रही थी। उसका सौंदर्य अलौकिक था, परंतु उससे भी अधिक उसकी विमरता और बुद्धिमत्ता राजा को आकर्षित कर गई। युवती का नाम चित्रलेखा था। वह एक ऋषि की पुत्री थी, परंतु उसकी शिक्षा, कला और धर्म में गहरी रुचि थी। राजा ने उससे वार्तालाप किया और उसकी बातों में उसे जीवन का गूढ़ अर्थ दिखाई दिया। राजा ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने कहा, राजन, चित्रलेखा किसी बाहरी वैभव की नहीं, सच्चे मन की साथी है। यदि तुम उसके मन का आदर करोगे तो यह विवाह मंगलमय होगा। राजा ने वचन दिया और चित्रलेखा उसकी पांचवी रानी बनी। चित्रलेखा ने राजमहल में आकर न केवल राजा के मन को शांति दी, बल्कि चारों रानियों से भी सौहार्द स्थापित किया। उसने राजा को बताया कि सच्चा सुख न केवल राज्य, धन या सौंदर्य में है, बल्कि सेवा, ज्ञान और प्रेम में है। धीरे धीरे राजा का हृदय परिवर्तित हुआ और उसका शासन और भी धर्मपरायण और न्यायप्रिय हो गया। राजा ने अंततः समझा कि पांचवी रानी ने उसे केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सच्चा जीवन दर्शन दिया। सीख, बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है अंतःकरण की सच्चाई और ज्ञान का प्रकाश।